मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग को बहुपद का प्रश्नावली 2.3 का चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक का है, ये प्रश्न को आज हम इसमें कितने प्रश्न दिए हैं, ये टोटल इसमें 5 प्रश्न है, जो कि ये सारे को एक ही वीडियो के अंदर हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे, जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त एक लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो आता रहेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, हमें भाग देना है। अब भाग देने के बाद हमें भागफल देखना है और शेषफल देखना है कि हमें कितना आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ फर्स्ट नंबर प्रश्न है और फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ हमको दे दिया gx बराबर इतना, px बराबर इतना दे दिया और gx बराबर इतना दे दिया। अब इसे क्या करेंगे हम, तो हम इसे अब भाग देंगे। तो कैसे, यहाँ हम भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में ये x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसे क्या करना है, हमको भाग देना है। तो देखिए, भाग देने का सबसे आसान विधि है, सबसे आसान तरीका क्या है ना, कि ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट से काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, x का पावर 3 है, मतलब 3 गो x है और x के पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 गो x है। तो इसको हम 3 बार ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर नीचे हम 2 बार लिखेंगे। तो काट दिए तो कितना बचा, x बच गया। इसका मतलब जो बचेगा ना उतना मर्तबा में हमको लगाना है और ये x से अब क्या करना है, ये टोटल में गुना करना है। ठीक है, आप याद रखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जिसको आप काटना है और जिससे भाग लगाते हैं उस दोनों को पहले क्या कर लेना है, काट लेना है। ठीक है, इस तरह से काटने के बाद वहाँ पर हमको भाग, उसके बाद हमको गुना करना है। तो अब हम देखिए x मर्तबा में यहाँ x बच गया, अब इस x से इस टोटल में हम गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 में x से गुना करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, x का पावर 3 और माइनस 2x। ठीक है ना, तो यहाँ इतना हो गया जब, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे हम भाग देंगे। तो हमें गुना करके क्या आ गया, गुना करके आ गया x स्क्वायर 3 माइनस 2x, तो यहाँ लिखेंगे x का पावर 3 माइनस 2x, ऐसे आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करना है हमको, माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, इस तरह से कट गया। ठीक है, अब कटने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसे हम उतार लेते हैं। तो यहाँ उतारेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ देखेंगे हम क्या, ऊपर में भी प्लस है नीचे में भी प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 7x माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पर आ गया माइनस, तो सबसे पहले आप माइनस लिख देंगे। ठीक, अब फिर क्या करना है, ये दोनों को आपको काटना पड़ेगा। तो दोनों को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या है, माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर को काटेंगे तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से जब काटेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 3। तो इसका मतलब हमको भाग लगेगा कितना से, तो यहाँ पर हमको माइनस 3 से लग जाएगा। तो ये माइनस 3 से अब क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो दिया हुआ है इसमें माइनस 3 से गुना करेंगे। तो कैसे, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 में माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो लिखना पड़ेगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में सीधा 6 आ गया। तो यहाँ माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस, तो ये कट गया। ठीक है, कटने के बाद अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको हो जाएगा, यहाँ 7x और यहाँ माइनस है और माइनस 6 है तो क्या होगा, माइनस 9। अब यहाँ पर भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर भाग कैसे नहीं लगेगा, तो यहाँ देखेंगे पावर यहाँ क्या है, ये x स्क्वायर यहाँ जो पावर है, तो या ना तो x स्क्वायर यहाँ रहता तो हम भाग लगाते, या x स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा तब भाग लगाएंगे। जब ये x स्क्वायर से अगर कम आ गया, मतलब यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, x का पावर अगर 3 दिया रहेगा, इससे अगर कम आ जाएगा तो यहाँ अगर बचेगा तो वो शेष बच जाएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या कहा था हमको निकालने के लिए, कहा था हमको कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो दोस्त भागफल इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो भागफल आपको कितना आ गया, लिखेंगे इसीलिए भागफल, भागफल हमको पता हो गया x माइनस 3 और शेषफल, ठीक है, शेषफल हमको 7x माइनस 9, ये हमें यहाँ पर पता हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका भाग नंबर 2 को देखेंगे। तो भाग नंबर 2 हमें प्रश्न दे रहा है क्या, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है ना, तो हमें दिया क्या है, px बराबर हमें दिया है क्या, कि x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 5।
ठीक है, प्लस 5, और जी एक्स हमको दिया कितना, जो भाग हमको देना है, तो भाग कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स, ठीक है ना। इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम घटते क्रम में सजा लेंगे, तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इतना हम इसको सजा लेंगे। और इससे अब क्या करना है, हमको भाग देना पड़ेगा। तो कैसे भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में यहाँ एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें हमको भाग देना है अब, ठीक है ना। तो भाग देना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमको भाग यदि देना है तो फर्स्ट अंक को फर्स्ट से काटना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x के पावर 4 है, x के पावर 4 को x स्क्वायर से हम काटेंगे, तो कैसे कट जाएगा, तो यहाँ देखेंगे x को 4 बार हम गुना करेंगे, x को 4 बार गुना करेंगे और नीचे x को 2 बार, x कट गया, बचा क्या, 2 x बचा, मतलब x स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये क्या करना है, हमको इस एक्स स्क्वायर से पूरे में टोटल में हमको गुना करना है, ये वाले में, तो लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो एक बात आपको बता दें कि जब तक आपको बहुपद का गुना नहीं आएगा करने, तब तक आपको भाग नहीं करने आएगा। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको गुना नहीं आता है तो सबसे पहले बहुपद का गुना सीख लेंगे, इसके बाद आप भाग बनाएंगे, आपको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे, एक्स के पावर 3 और प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा क्या, एक्स का पावर 4 और इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर वाला हम इसके सामने लिख लेंगे, और इसके बाद यहाँ तो x के पावर 3 नहीं है तो माइनस एक्स के पावर 3 लिखेंगे, और इसके बाद ऐसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इससे ये कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, x के पावर 3 और फिर ये क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको भाग देना है। तो फिर से भाग हम कैसे दे देंगे, तो यही प्रक्रिया होगा। प्रक्रिया क्या है कि देखिए, यहाँ x के पावर 3 को में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो क्या x के पावर 3 में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो इसमें बचेगा क्या गो x, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसमें एगो x बच जाएगा, तो यही एक x से हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग लगाना है। अब इस x से क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में गुना करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में x से गुना करेंगे, तो क्या होगा, x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो अब यहाँ लगा दीजिए x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे हो गया, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया, ठीक है ना। और माइनस 4x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ भी घटेगा, प्लस 4x में से माइनस x घटेगा तो प्लस 3x और प्लस 5, ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पर, अब यहाँ देख लेंगे माइनस आ गया, तो इसका मतलब हमको माइनस से यहाँ तो लगबे करेगा, ठीक है। अब फिर इसको और इसको भाग हम देंगे, तो यहाँ अब भाग दीजिए। भाग देने के बाद अब यहाँ देख लेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से कट गया, बचा क्या, माइनस 3, तो यहाँ पर यही माइनस 3 से भाग लगेगा, और माइनस 3 से क्या करेंगे, इस टोटल में अब हम गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में माइनस 3 से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3। अब क्या होगा, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट गया और ये क्या बचा, यहाँ पर 8 बच गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि भागफल इसमें पूछा हमको क्या कि भागफल निकालने के लिए, तो भागफल हमको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और यहाँ पर शेषफल का अगर बात किया जाए ना, तो शेषफल हमको कितना हो गया, तो 8 हो गया। दोस्त इसका आंसर यही रहा, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं, क्या भाग नंबर 3 को देख लेते हैं। तो भाग नंबर 3 हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, तो भाग नंबर 3 हमको यहाँ पर कह रहा है कि पी एक्स बराबर हमको x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दे दिया, और जी एक्स बराबर जो है यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है ना।
इस तरह से हमको यहाँ पर दे दिया है। तो इसे क्या करना पड़ेगा ना, इसे हमें पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब क्या करना पड़ेगा इससे, अब ऐसे हम कर लेंगे ना, तो इसको अब हम भाग देंगे। तो अब भाग कैसे दिया जाएगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि भाग कैसे दिया जाएगा। तो लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में ऐसे एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम भाग देते हैं। तो भाग देना पड़ेगा कैसे, तो आप यहाँ देख लेंगे x के पावर 4 है, x के पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, x के पावर 4 है, इसका मतलब 4 गो x है, यहाँ 2 गो है, तो 2 गो कट जाएगा, 2 गो बच जाएगा, तो माइनस का माइनस रहा, तो इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें हम गुना कर लेंगे और इसके बाद हमें ये करना पड़ेगा। तो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कितना से, माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स के पावर 4 और यहाँ माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, x के पावर 4 माइनस माइनस यहाँ 2x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर तो 2x स्क्वायर इसमें है नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, साइड में लिख लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जो अगर नहीं दिया रहेगा उसको साइड में लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है। अब इसे हम भाग देंगे। अब इसे भाग कैसे दिया जाएगा, तो आप समझिए, फिर अब हम इसे काटेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले इसे काटना पड़ेगा, तो यहाँ कैसे काटेंगे, तो यहाँ 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से काटेंगे, ठीक है ना। 2x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर में काटेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ माइनस बचा, इसका मतलब माइनस से भाग लगेगा और ये 2 है तो 2 से इससे गुना हो जाएगा, तो माइनस 2 से इसमें हम गुना कर लेंगे। क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में माइनस 2 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर और माइनस 4, ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या होगा, माइनस प्लस ये कट गया, अब क्या बचेगा, माइनस एक्स और प्लस यहाँ पर 10। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको भागफल और शेषफल कहा ज्ञात करने के लिए, तो लिखना पड़ेगा चूंकि भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल कितना, माइनस एक्स और प्लस 10, ये क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न पर हम जब चलेंगे तो अगला नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमें दूसरा है, जो दूसरा कह रहा है क्या, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक गुणनखंड है या नहीं है, तो सिंपल तरीका है दोस्त कि इसी तरह से भाग देना है। अब भाग देने के बाद हमें क्या करना है कि अगर शेष अगर 0 आ जाता है ना, तो हम समझेंगे कि यह हाँ है और नहीं तो नहीं है, मतलब 0 अगर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि यह बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर नहीं 0 आएगा तो लिखेंगे बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा का फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो अब इसे हम भाग देंगे यहाँ पर, तो भाग देना पड़ेगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 3 में यहाँ 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काटना पड़ेगा, तो 2t के पावर 4 को टी स्क्वायर से काटना पड़ेगा, ठीक है ना। टी स्क्वायर से काटेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर बचा, तो क्या हो गया 2t स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ गुना कीजिए, टी के स्क्वायर माइनस 3 को 2t स्क्वायर से हम गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही गुना करेंगे तो 2t के पावर 4 और माइनस 3 दूनी 6 टी स्क्वायर हो गया। आप देख लिए ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2t स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर हो गया, ठीक, माइनस के माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, t के पावर 4 से कट गया, और यहाँ अब क्या होगा x, यहाँ हम लिखेंगे 3t के पावर 3 और यहाँ देखिए माइनस 2t स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, ये घट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 9t और माइनस क्या हो गया 12, ये इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर,
तो अभी देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर उसी तरह से हम भाग देंगे 3t के पावर 3 से टी स्क्वायर। जब ये कट जाएगा क्या होगा, एगो 3t बच गया, तो 3t से इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस 3t से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा इसमें। तो गुना करेंगे, तो गुना कैसे करेंगे, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 3 में 3t से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 3t के पावर 3 हो गया और माइनस का माइनस 9t हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 3t के पावर 3 और माइनस 9t। अब यहाँ हम क्या करना पड़ेगा, ऐसे माइनस हो गया और यहाँ ये प्लस, ये एक रंग मिल जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस से। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर, बच गया हमको 6t स्क्वायर और माइनस 12। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए करेंगे हम क्या, अब फिर इसे हम भाग देंगे उसी तरीका से हमको फिर भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है 6t स्क्वायर, तो लिखना पड़ेगा 6t स्क्वायर में t स्क्वायर से ऐसे भाग देंगे, बचेगा क्या हमको 6 बचेगा, और यहाँ क्या हो गया प्लस 6। ठीक है ना, क्या होगा प्लस 6 से हम भाग यहाँ देंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, प्लस 6 से इसमें गुना करेंगे। ठीक, तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 3 में 6 से यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 6t स्क्वायर और माइनस 18, तो क्या होगा यहाँ 6t स्क्वायर और माइनस 18, ये माइनस यहाँ ये प्लस हो गया, और बचा क्या यहाँ पर प्लस, हमको 6 बच गया। तो ये यहाँ पर कहा था कि बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, लेकिन हम क्या बताएं आपको, यदि शेष 0 आ जाता है तो लिखेंगे बहुपद का गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है, लिखेंगे चूंकि शेष 0 नहीं आया इसलिए यह एक गुणनखंड नहीं है, यह एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब इसका हम दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, दूसरा का भाग नंबर 2 को देख लेते हैं। तो ये कह रहा है क्या, इसमें प्रश्न हमको दिया है, क्या हमको दिया है, तो दिया है हमको दूसरा नंबर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इससे हमको भाग देना पड़ेगा क्या, 3x के पावर 4 है प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इससे हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ भाग देना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कि प्रश्न को तो इस तरह से हमने लिख लिया, और लिखने के बाद अब क्या करना है, हमें अब भाग देना पड़ेगा। तो भाग कैसे हो जाएगा, तो यहाँ अब देख लेंगे। यहाँ क्या है 3x के पावर 4 में, ठीक है, ये x स्क्वायर से हमें भाग देना है यहाँ पर, तो अब भाग दे दीजिए। तो 3x के पावर 4 और x स्क्वायर है, तो ये कट गया तो क्या होगा x स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, क्या हुआ 3x स्क्वायर यहाँ बचा, तो यहाँ हमको 3x स्क्वायर से अब क्या करना पड़ेगा, भाग लगाएंगे। तो इसमें गुना कीजिए, अब ये 3x स्क्वायर से कट गया ये, ठीक है, पहला अंक कट जाएगा, तो 3x स्क्वायर से अब इसमें गुना करना पड़ेगा। तो कितना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 3x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना कर लेना पड़ेगा हमको। तो गुना कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 3x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, इससे हम यहाँ पर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हमको हो गया 3x के पावर 4, यहाँ लिखना पड़ेगा 3x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर माइनस 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 ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया। तो अब क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस, तो क्या होगा माइनस 4x के पावर 3 और यहाँ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो अब देख लीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि देखिए ये माइनस 4x के पावर 3 क्या होगा, माइनस x के पावर 3, और यहाँ पर क्या हो गया, अब इससे हम भाग देंगे इसमें, तो x स्क्वायर से ये कटेगा x मर्तबे में, तो बचा क्या माइनस 4x। तो अब क्या होगा, या माइनस 4x से लगाएंगे हम, इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस 4x से यहाँ हम गुना करेंगे, देख लेंगे कितना मतलब ये कटने वाला है, कितना से कट जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में यहाँ हम माइनस 4x से हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4x के पावर 3 और माइनस यहाँ 12x स्क्वायर और माइनस 4x, ठीक है। तो माइनस 4x के पावर 3 और यहाँ माइनस 12x स्क्वायर और प्लस यहाँ 4x,
सॉरी यहाँ माइनस हो गया 4x, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ क्या बचा 2x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 2, ये बच गया। ठीक, अब इसे हम भाग देंगे। तो अब कैसे हमको भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर भाग देना है कितना हमको x स्क्वायर से, ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम +2 से, अब फिर यहाँ अब गुना करेंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट अंक को फर्स्ट अंक से काटना पड़ता है, कितना मरतबे में कट गया, जितना से कट जाएगा ना उतना से हमको गुना करना पड़ता है। तो यहाँ कर दीजिए ना भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 2 से गुना करना है, तो कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब आ गया कितना, तो यहाँ पर आ गया हमको कि 2x स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 2, हमको इतना यहाँ पर आ गया, शेष क्या बचा 0। तो लिखेंगे क्या, चूंकि शेष 0 आ गया है, इसलिए यह एक गुणनखंड है, यह एक गुणनखंड है। सिंपल, इस तरह से रहा। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अब तीसरा नंबर ये इस तरह का प्रश्न रहा। ठीक है, तो अब तीसरा नंबर प्रश्न को हम कैसे अब हल करेंगे, तो यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न को सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हमको दिया क्या है। ठीक है, तो हमको तीसरा नंबर में यहाँ दिया है, तो दिया है क्या, तो हम देख लेते हैं। दिया है x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से हमको भाग देना पड़ेगा x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हम इस तरह से अब इसे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख लिए इसे, जब लिख लिए हैं तो यहाँ भाग देना पड़ेगा, तो आप भाग दीजिए यहाँ पर, है ना, भाग यहाँ दीजिए। तो भाग कैसे हमको देना पड़ेगा, तो यहाँ देख लेंगे। देखिए x के पावर 5 में हमको x के पावर 3 से भाग देंगे, तो कै मरतबे में कट जाएगा, तो 2 मरतबे में ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि x के पावर 5 है और यहाँ 3 है, तो 3 से 3 कट गया, 2 हमको बच गया। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो ये हमको कटा x स्क्वायर मरतबे में। ठीक है, अब इस टोटल में x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 में कितना से, तो x स्क्वायर से हम क्या करेंगे, यहाँ भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ x के पावर 5 माइनस ये 3x के पावर 3 अब प्लस यहाँ x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिख लेंगे। तो कितना हमको गुना करके आया, x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 3 और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया और इसे हम अब काट लेंगे, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ क्या, हमको बच जाएगा यहाँ पर हमको माइनस x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है ना, इस तरीक़ा से हमको यहाँ पर ये बच जाएगा। जब ये बच जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके बाद हमें एक ही करना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पर अब देखेंगे फर्स्ट से काट करके, तो ये तो एक रंग मिल गया, एक मरतबे में ही कटेगा, और माइनस है तो -1 से गुना कर देंगे। तो -1 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, -x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस -1। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया और यहाँ शेष क्या बच गया, 2 बच गया। जब यहाँ 2 बच गया तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूंकि शेष 2 बच गया, इसलिए यह एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, यह एक गुणनखंड नहीं है। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3x के पावर, देखिए यहाँ हमको दिया क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पर हमको दिया है। ठीक है, तो दिया था हमको क्या, तो दिया है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसके बाद 2 शून्यक हमको इसमें दिया है, 2 शून्यक। ठीक है, तो 2 शून्यक हमें क्या क्या दिया, तो दिया क्या कि √5/3 और माइनस √5/3। ठीक है, हमें यहाँ 2 शून्यक दे दिया है और इसको कह रहा है कि ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, तो कैसे हम इसे ज्ञात कर लेंगे दोस्त, इसको VVIT का मार दीजिए। ठीक है ना, ये हर बार इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछता ही है। तो देखेंगे अब इस प्रश्न को कैसे हमको हल करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा px हो जाएगा, और इसे हम सबसे पहले दो शून्यक निकाल लेते हैं। तो इसका शून्यक निकालते हैं कैसे, तो निकालना पड़ेगा हमको इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसके यहाँ क्या है, तो यहाँ प्लस लगा है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे ऐसे 5/3, ठीक है। और इसको फिर हम कोष्ट में x प्लस रूट 5/3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात किया जाए ना, तो यहाँ पर सूत्र कौन आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आ गया क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस तरह का ये सूत्र आ गया, ठीक है ना। इस तरह का आ गया। तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखेंगे x के गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो गया, और रूट 5/3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 5, और बट्टे में बच जाएगा क्या 5/3। अब क्या करना पड़ेगा, इससे हमको भाग देना पड़ेगा इसमें। तो अब देखिए इसमें भाग देना पड़ेगा, तो भाग कैसे देंगे हम, x स्क्वायर माइनस 5/3 में क्या 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। इस तरह से ऐसे रहेगा, ठीक। इसमें हम अब भाग देंगे। अब भाग हम कैसे देंगे, तो यहाँ समझेंगे कि भाग हमको कैसे देना है, भाग हमें कैसे लगाना है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि यहाँ 3x के पावर 4 है, तो 3x के पावर 4 लिखेंगे, और इसमें ये x स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, ये कटेगा, x स्क्वायर मतलब में तो क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। अब 3x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में गुना करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 में क्या करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ तो पहले 3x स्क्वायर से हमें भाग लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पर 3x के पावर 4 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए 5/3 अगुने 3x स्क्वायर से, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 5x स्क्वायर बच जाएगा। तो हो गया क्या, यहाँ पर हो गया 3x के पावर 4 और माइनस 5, यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ माइनस, तो लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ प्लस होगा, ये कट गया, क्या होगा 6x के पावर 3 और यहाँ प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5, इस तरह से हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हम फिर यहाँ पर हमको ना करके देखना पड़ेगा। तो कैसे करके देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ क्या हमको फिर इसको भाग देंगे 6x के पावर 3 में क्या x स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ x बचेगा, तो क्या हो गया 6x से यहाँ भाग लगेगा, प्लस क्या हो गया 6x हो गया, ठीक। अब यहाँ 6x से हम अथी करेंगे, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5/3 में क्या 6x से हम करेंगे, तो क्या 6x के पावर 3 और माइनस 5/3 गुने 6x, 3 दूनी 6, क्या होगा, तो 5 दूनी, तो x के पावर 3 माइनस 10x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6x के पावर 3 और माइनस 10x, माइनस 10x माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, बचे क्या यहाँ पर 3x स्क्वायर और माइनस 5 बच गया, ठीक है ना, इतना बच गया। फिर इसमें हमको भाग लगा करके देखना पड़ेगा कि कितना से हमको भाग लगने वाला है, ठीक। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ जब हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा कि 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं इसको ऐसे 3x स्क्वायर, अब यहाँ क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर ये कट गया, 3 से लगेगा, तो कितना लगेगा यहाँ पर प्लस 3 से लगेगा, प्लस 3 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे क्या x स्क्वायर माइनस 5/3 में हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 अगुने 3 से 3 कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो आप लिख दीजिए ना 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर आ गया माइनस प्लस, ये टोटल कट गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि इसका दो शून्यक निकालना है, तो दो शून्यक भाई निकालेंगे हम कैसे, तो दो शून्यक जो हम निकालेंगे, ये प्रश्न जो हमको अभी बना रहे थे हम, ये प्रश्न हम 3 नंबर प्रश्न को हल कर रहे थे, ठीक है ना, 3 नंबर प्रश्न को हम हल कर रहे थे इसका। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको जो यहाँ पर जो भागफल जो आया है,
ठीक है। ये भागफल जो आया है इसको क्या करना पड़ेगा, 3x² प्लस 6x और प्लस 3 है, इस भागफल को क्या करना पड़ेगा हमको, गुणनखंड बिंदु से पहले हमको तोड़ लेना पड़ेगा। तो इसको तोड़ लेते हैं, क्या होगा 3x², यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3 तिया 9 होगा। इसका ट्रिक होता है पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 को लघुत्तम करेंगे 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 3 का गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ करना है इस तरह से, एक मिनट ऐसे करना है क्या, ये यहाँ हो गया तो 3x में हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 हो गया कॉमन तो x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 3x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इसको 3x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हमको करना पड़ेगा 3x माइनस प्लस 3 बराबर 0, तो क्या होगा 3x बराबर -3 कट गया, x बराबर क्या बचा -1 और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या -1। तो इस तरह से अगर हम इसका आंसर देखें ना तो एक क्या आ गया, दोनों में हमको -1 आ गया, तो इसका अगर आंसर आप देखना चाहेंगे तो -1 हो जाएगा और ये ही हमारा एक दूगो हो जाएगा, जिससे जो हमको 2 शून्य दिया था तो 2 शून्य हमको क्या दिया था, ये √5/3 और एक माइनस √5/3। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर हमारा कितना रहा, तो ये प्रश्न नंबर हमारा 3 रहा। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसे भी दोस्त, इसे भी आप क्या कीजिए ना, इसमें आप VVI टिक लगा दीजिए, ठीक है ना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे यहाँ पर बनाते हैं। तो अब देखिए हम 4 नंबर प्रश्न को कैसे हल कर लेंगे। यहाँ क्या दिया, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद से भाग देने पर, ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको भाजक बोला जाता है, ठीक है। भाजक कितना हो गया हमको, भाजक हमको gx हो गया, ठीक। भाग किस में देना है, तो इसमें देना है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको भाज्य बोला जाएगा। भाज्य क्या, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 हो गया, ठीक। इसके बाद भागफल, यहाँ देखेंगे भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल x माइनस 2 हो गया और शेषफल यहाँ हम देख लेंगे क्या, यहाँ शेषफल देख लेंगे क्या हो गया, शेषफल, शेषफल क्या हो जाएगा -2x और प्लस 4, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र का यूज करना है, तो लिखना पड़ेगा क्या, सूत्र से, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, और जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे सबका, भाज्य हमको क्या दिया, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, ठीक है ना, बराबर में यहाँ क्या होगा, यहाँ भाजक क्या होगा gx, गुने भागफल क्या हो गया, तो x माइनस 2 हो गया और शेष क्या हो जाएगा, तो -2x प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, शेषफल को हमको भाज्य से घटा लेना पड़ेगा। तो कैसे घटाना पड़ेगा, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में, अब यहाँ ये प्लस में माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या हो गया g इंटू एक्स में क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा हमको यहाँ जब हम देखना चाहेंगे x के पावर 3 माइनस क्या होगा, माइनस 3x², यहाँ x में और इतना जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 3x और घटाएंगे -2 बराबर क्या हो गया, gx में हम यहाँ पर x माइनस 2 से, ठीक है। तो अब gx बराबर जब ही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब gx बराबर जब लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, जब gx बराबर लिखेंगे तो x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x और -2 और बट्टे क्या है, x माइनस 2, ठीक। अब इसके बाद यहाँ देखिए अब भाग जो होगा तो कैसे होगा, x माइनस 2 में, तो यहाँ देखेंगे x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, तो अब हमें करना पड़ेगा, इसको हम भाग देंगे। तो देखिए भाग देने का एकदम सबसे आसान तरीका है, तो कैसे, सबसे पहले इसे हम
फर्स्ट अंक को काटने का कोशिश करेंगे, x के पावर 3 को इस x से काटने की कोशिश करें, x के पावर 3 को x से, तो क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर से इसमें हम गुना करेंगे, x माइनस 2 में x स्क्वायर से, x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ हो गया, तो क्या होगा x के पावर 3 और माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस, ये प्लस, ये कट गया। अब क्या बचेगा, यहाँ माइनस x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, इस तरह से हो गया, ठीक। इसी तरह से फिर आप भाग इसमें लगाना हम चाहेंगे, तो भाग लगाना चाहेंगे तो फिर कैसे लगेगा, तो यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ क्या है, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और x से भाग देंगे तो माइनस एक्स मतलब ये कट जाएगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से इसमें गुना करेंगे, x माइनस 2 में माइनस एक्स से गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है ना। तो क्या हो गया, तो यहाँ हो गया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक, प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, यहाँ x माइनस 2 बच गया। अब x से x कटेगा, एक मरतबे तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, x माइनस 2 माइनस ये प्लस, ये क्या बचा, तो यहाँ शेष बच गया क्या, तो 0 बच गया। तो यही तो हमको कहा है, यही ना हमको कहा है, हमको क्या कहा है ज्ञात करने के लिए, तो हमें सबसे पहले तो कहा था क्या कि gx ज्ञात करने के लिए, तो भाई gx जो जिसको भाजक कहा जाता है, भाजक, तो हमें यहीं पर निकल गया, एक आंसर हमको यहाँ पर आपको मिल गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पर भाग दिए और देखे कि ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद एकदम है। क्यों, क्योंकि शेष इसका क्या आ गया, तो शेष इसका शून्य आ गया। जिसका शेष अगर शून्य आ जाता है ना, तो वो भी क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और यहाँ क्या हो गया, x माइनस 2 ये भी क्या हो गया, तो ये भाजक हो गया। अब देखेंगे हम क्या, अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जो 5वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 5वां नंबर प्रश्न हमें जो कह रहा है, आप इसे देखेंगे और पढ़ेंगे।